दुनिया में एक वाकया सुना रहे हैं कि या रसूल अल्लाह एक वाकया मैं आपको सुनाऊं, ये किस्सा मैं आपको सुनाऊं, अय्याम जाहिलियत का वाकया है। या रसूल अल्लाह जब भी उस वाकये को मैं याद करता हूँ, जब भी वो वाकया याद आ जाता है, या रसूल अल्लाह मेरी आंखों की नींदें खत्म हो जाती है, मैं करवटें बदलते रात गुजार देता हूँ, या रसूल अल्लाह मुझे नींद नहीं आती है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ए कैस सुनाओ क्या वाकया, सुनाओ। तो हजरत कैस कहते हैं, या रसूल अल्लाह ये उस वक्त की बात है जब लोग अपनी बेटियों को जिंदा दफन कर दिया करते थे। या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह ये उस वक्त का वाकया है जब लोग बेटी को पसंद नहीं करते थे, लोग बेटी को पैदाइश पे खुशी नहीं मनाते थे, लोग अपनी बेटी जिंदा बेटी को दफन कर देते थे। या रसूल अल्लाह मैं सफर में जा रहा था, मेरी बीवी हमल से थी, तो मैंने अपनी बीवी को कहा कि अगर मैं सफर में मेरा लेट हो जाए, बच्चा पैदा हो जाए, अगर लड़का पैदा हो तो रखना, बेटी पैदा हो तो मेरे आने से पहले उसे दफन कर देना, हम बेटी की शक्ल देखना नहीं चाहते। ये हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु ये वाकया सुना रहे हैं, अल्लाह के रसूल सुन रहे हैं। तो हजरत कैस बिन आसिम कहते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सफर में चला गया और कम से कम साल भर के बाद मैं जब सफर से वापस लौटा तो बीवी से पूछा कि बच्चे का क्या हुआ। वो हमसे कहने लगे कि बेटी पैदा हुई थी, मर गई। तो हमने कहा कि चलो अच्छा हुआ, नहीं मरती, मरी भी पैदा नहीं होती तो वैसे भी मर जाती, मरना ही पड़ता उसे, अच्छा हुआ, बात आई गई हो गई। या रसूल अल्लाह चंद सालों के बाद मैं बाजार से जब लौटा घर तो देखा आंगन में एक बच्ची खेल रही है, 4-5 साल की बच्ची है। तो बड़ा प्यार आया उस बच्ची पर मुझे। वो बच्ची मेरे करीब आई और मेरी उंगलियों को, हाथों को, जिस्मों को छूने लगी। तो मैंने भी उसकी उंगली पकड़ ली, प्यार किया। तो अपनी बीवी से पूछा कि बच्ची कौन है। तो मेरी बीवी उस वक्त भी बोली कि ये बच्ची पड़ोसन की है, उसको कहीं काम से जाना था तो यहाँ छोड़ कर गई है। बोला बहुत अच्छी बात। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सहाबी कहते हैं, या रसूल अल्लाह मैं खाने के लिए बैठा ना, वो बच्ची मेरे पास आकर बैठ गई, तो मैंने उसे अपने गोद में बिठा लिया। या रसूल अल्लाह मैं रोटी का लुकमा तोड़ कर उस बच्ची के मुंह में दिया ना, तो वो बच्ची भी रोटी का लुकमा तोड़ कर मेरे मुंह में रखती, वो बच्ची भी मेरे मुंह में लुकमा तोड़ कर रखी। या रसूल अल्लाह रात को जब मैं बिस्तर पे सोया तो वो बच्ची मेरे सीने पे सोई। या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस बच्ची से मुझे इतनी मोहब्बत हो गई कि मैं बाजार जाता था, वो मेरे साथ जाती थी, मैं जब घर में रहता था मेरे इर्द गिर्द रहती थी। या हबीब अल्लाह जब मैं खाना खाता था तो साथ खाना खाता था। या रसूल अल्लाह जब मैं रात में सोता था तो वो मेरे सीने पे सोती थी। जब इतनी मोहब्बत बढ़ गई तो मेरी बीवी एक दिन कहती है कि मेरे सरताज, एक बात है जो मैंने आप तक आज तक छुपाई है, अगर आप माफ करें तो मैं बता दूं। शौहर ने कहा माफ है, बताओ। तो बीवी कहती है कि बच्ची को पहचान रहे, इसकी आंखों में देखिए बच्ची कौन है। तो शौहर ने कहा कि नहीं, मैं पहचान नहीं पा रहा हूं ये बच्ची कौन है। तो बीवी कहती है ये बच्ची कोई और नहीं है, ये कोई किसी गैर की बेटी नहीं है, ये आपकी अपनी सगी बेटी है। बच्ची मेरे घर में बच्ची पैदा हुई थी, मैंने आपके डर से इस बच्ची को अपने बहन के घर भेज दिया था। अब बच्ची की 4 साल उम्र हो गई, मैंने इस बच्ची को फिर मंगाया है, कुर्बान जाओ। हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते कि या रसूल अल्लाह जब मैंने ये सुना कि ये बेटी मेरी है, ये बच्ची मेरी है, मेरे आंखों से आंसू जारी हो गए। उस बच्ची को मैंने सीने से चिमटाया है, सीने से लिपटाया है। या रसूल अल्लाह आखिर रात हो गई, मेरी आंखों से नींद गायब है, मैं सो नहीं पा रहा हूं, करवटें बदल रहा हूं। अब बार बार मेरे जहन में एक बात आ रही है, ए कैस तेरे घर में बेटी पैदा हुई है, तेरी बेटी है, तू जमाने वाले को क्या मुंह दिखाएगा, अपने दोस्तों को क्या जवाब देगा। कल को होके ये बेटी तेरी जवान होगी, तेरा कोई दामाद बनेगा, तुझे कोई आंख दिखाएगा, तेरी इज्जत खाक में मिल जाएगी। ए कैस
अभी मौका है, इस बच्ची को जान से मार दे, इस बच्ची को जिंदा दफन कर दे। ए कैस, अगर तू अपनी इज्जत बचाना चाहता है तो सबसे पहले इस बेटी को मार दे। या रसूल अल्लाह, रातें गुजर गई, मैंने फैसला कर लिया कि नहीं, अब इस बच्ची को मुझे नहीं रखना। सुबह हुई तो अपनी बीवी से मैंने कहा कि देखो, इस बच्ची को तैयार कर दो, मुझे इसे एक दोस्त से मिलवाने ले जाना है। बीवी बड़ी खुश हो गई, बच्ची को नहला धुला कर बालों में तेल लगाया, आंखों में काजल लगा दी। बच्ची को लेकर हजरत कैस बिन आसिम रदी अल्लाह ताला अन्हु अपने घर से निकले। मदीना के बाजार से होते हुए जंगल की तरफ जाने लगे। तो ये बच्ची ना, ये बच्ची कभी आगे जाती थी, कभी पीछे जाती थी, कभी बाप की इस हाथ की उंगली को पकड़े, कभी बाएं हाथ की उंगली को पकड़े, कभी दाएं हाथ की उंगली को पकड़े। वो जगह चला गया जहां कब्र खोदनी थी। हजरत कैस बिन आसिम फावरा लिए, क्या लिए? फावड़ा जानते हैं? अरे कोदार, फावड़ा लिए कब्र बनाना शुरू कर दिए। तो कब्र की मिट्टी ना, ये कुर्ता जुब्बा, अरबी लोग जुब्बा पहनते हैं, तो कब्र की मिट्टी जुब्बा में लगती थी। ये बच्ची अपने हाथों से साफ कर देती थी। अब्बा, आपके जुब्बा में मिट्टी लग रही। या रसूल अल्लाह, उस वक्त भी मुझ जालिम को रहम ना आया। या हबीब अल्लाह, कब्र तैयार हो गई। मैंने इस बच्ची को अपने हाथों से पकड़ा और उस गड्ढे के अंदर में, कब्र के अंदर में बच्ची को फेंका। वो बच्ची चीखती रही कि अब्बा, आप मुझे छोड़ के कहां जा रहे हैं? आप मुझे इस गड्ढे में क्यों छोड़ रहे हैं? आप तो मेरे बाबा जान हैं, आप तो मेरे प्यारे अब्बा हैं। मेरी क्या खता है, मेरी क्या गलती है? अब्बा, मुझे अकेला छोड़कर आप ना जाएं, मुझे भी साथ ले चले, कुर्बान जाओ या रसूल अल्लाह। मेरी बेटी चीखती रही, मैं उसके ऊपर मिट्टी डालता रहा। या रसूल अल्लाह, मिट्टी डालकर जब मैं वहां से निकला तो बच्ची की चीख मेरे कानों तक कई किलोमीटर तक आती रही। या रसूल अल्लाह, जब भी रातों को मैं सोता हूँ, बच्ची की चीख आज भी सुनाई देती है। हिचकियां बन गई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये किस्सा जब सुने, वाकया सुने, हिचकियां बंद गई अल्लाह के रसूल की। रोते रोते दाढ़ी तर हो गई, भीग गई। हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला ने हजरत कैस को डांटा, क्यों तुमने ऐसा किस्सा वाकया सुनाया, अल्लाह के रसूल को तुमने रुला दिया? तो अल्लाह के रसूल ने कहा कि उमर, डांटो ना, इसे सुनाने दो, एक बार इस वाकये को और सुनाओ। हजरत कैस कहते हैं कि या रसूल अल्लाह, जब भी इस वाकये को मैं याद करता हूँ रातों को नींद नहीं आती है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, कैस, अपने दिल को हल्का करो, अय्याम जाहिलियत के गुनाह को तेरे कलमा पढ़ने से अल्लाह ने माफ कर दिया है, माफ कर दिया है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, वो हम में से नहीं जो अपनी बेटियों से मोहब्बत ना करे, जो अपनी बेटियों से प्यार ना करे। इसलिए मुसलमानों, नौजवानों, कुर्बान जाओ। बेटा नेमत है, लेकिन बेटी रहमत भी है, बेटी बरकत भी है, बेटी नेमत भी है। इसलिए अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। अल्हम्दुलिल्लाह, बेटी की शादी हो गई, उसका तरका में हिस्सा निकालो। बेटी के जमीन में जो हिस्सा निकलता है, अल्हम्दुलिल्लाह, बराबर हिस्सा दो। अपनी बेटी को, बेटा को दिए हो तो बेटी को भी हिस्सा दो। अल्हम्दुलिल्लाह, घर में हिस्सा बेटा का आ रहा है तो वहां पर बेटी का भी हिस्सा निकालो। इसलिए कि बेटों से ज्यादा मोहब्बत औलादों में बेटा बेटी दोनों है। माँ बाप से बेटा और बेटी में सबसे ज्यादा मोहब्बत माँ बाप से कौन करता है? बेटा करता है कि बेटी करती है? बोलो भाई, आप आजमाइएगा। मैं तो आजमाया हुआ हूं, मैं आजमाया हुआ हूं। मेरी एक बेटी की शादी हुई है, मेरी एक बेटी की शादी हुई। और कुर्बान जाइए, अल्लाह अकबर कबीरा। रमजान से पहले भी, रमजान शुरू होने वाला, कलकत्ता से निकले हुए 2 महीना हो गए, हम घर नहीं गए, सिर्फ प्रोग्राम ही प्रोग्राम। मैंने कहा कि बेटा, तुम्हें 1 महीना रमजान भर घर में रहना है। और कुर्बान जाइए, मेरी बेटी रमजान में जब घर में रहती है ना, आहा, मैं आपको क्या बताऊं। बेटी को पता है मेरे अब्बा को कब कब चाय चाहिए, उससे पता है, बोलने की जरूरत नहीं है।
आपने खाना खाया कि नहीं खाया, बेटे को क्या फर्क पड़ता। बेटी ससुराल में ये कॉल सिर्फ चला गया कि तेरे अब्बा की तबीयत खराब है, कसम खुदा की खाना हराम है बेटी के लिए जब तक कि अपने बाप के चेहरे को ना देखे। उसके लिए खाना हराम है, उसके लिए रोटी हराम है जब तक कि अपने माँ बाप के चेहरे को ना देख ले। तो इसलिए मुसलमानों अपनी बेटियों से मोहब्बत करो। तो ये बेटियों का इदारा है अल्हम्दुलिल्लाह, मदरसा अल जामियातुल सुफ़ा लिल बनात, ये बेटियों का मदरसा है। और एक बात याद रखिएगा, ठीक है इस मदरसे में मेरी बेटी नहीं पढ़ती है, आपकी कुछ लोग कहते होंगे कि मेरी बेटी तो नहीं पढ़ती है, लेकिन एक बात ये कहिएगा, एक मोमिन दूसरे मोमिन का भाई है। एक मोमिन दूसरे मोमिन का, बोलो भाई, इन्नमल मोमिनुन इख्वतुन, एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। हातिम ताई की बेटी गिरफ्तार होकर मदीना आई, सर नंगा है, अल्लाह के रसूल की नजर पड़ गई हातिम ताई की बेटी पर। अल्लाह के रसूल अपने कंधे से चादर उतारे, एक सहाबी को दिया कि जाओ उस बच्ची के सर पे रख दो। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये कैद होकर आई है। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, ओ मेरे सहाबा, बेटी किसी की भी हो, बेटी बेटी होती है। बेटी यहूदी की हो, बेटी नसरानी की हो, बेटी ईसाई की हो, बेटी हिंदू की हो, बेटी मुसलमान की हो, बेटी जो भी है वो बेटी बेटी होती है। इंशाल्लाह ये बेटियों का मदरसा है, इस मदरसे को बनाएंगे मेरे भाई, अरे बनाएंगे। कितने लोग तैयार है, जरा हाथ उठाइए ना, इंशाल्लाह मैं देखना चाहता हूं। अल्हम्दुलिल्लाह, वाह भाई वाह, सारा मजमा तैयार है इस बेटी का मदरसा का बनाने के लिए, इस बेटी के मदरसे में ताउन करने के लिए, इस बेटी के मदरसे में क्या कहते हैं कि अपने माल को लुटाने के लिए, अपनी दौलत को लुटाने के लिए। तो मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मुझे इस मजमे के अंदर में 5 आदमी चाहिए इंशाअल्लाह। है कोई ऐसा सखी, है ऐसा कोई दानी, है ऐसा कोई फैयाज दिल वाला, है अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से, रमज़ान का महीना बरा रहा है, सोई सदका, कोई बीमार है जो अपने नाम पर सदका की नीयत से 5000 रुपए इस बेटी के इदारे में दान करने वाला हो, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा अल्हम्दुलिल्लाह। है कोई ऐसा पहला सखी जो अपने माँ बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे के अंदर में 5000 रुपए ताउन करने वाला हो, 5000 रुपए मदद करने वाला हो, 5000 रुपए इमदाद करने वाला हो, 5000 रुपए इस मदरसे को अल्हम्दुलिल्लाह माली मदद पहुंचाने वाला हो, इंशाअल्लाह उसके लिए मैं 10 दुआ करूंगा। एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह, मैं देखना चाहता हूं वो कौन खुशनसीब है जो अपने माँ बाप के नाम पर इस इदारे के लिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बेटियों के मदरसे के लिए 5000 रुपए दान करने को तैयार है। इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ करूंगा। है मेरा कोई भाई इंशाअल्लाह पहला कोई सख्त तैयार हो जाए कि हजरत इंशाअल्लाह मेरी माँ तो नहीं है, बाप तो नहीं है, हम अपने बाप की सालो सवाब की नीयत से इस मदरसे में 5000 रुपए देने के लिए तैयार है, इंशाअल्लाह मैं उसके लिए 10 दुआ कर दूंगा। है कोई पहला नौजवान है, पहला कोई मेरा भाई, एक आदमी कोई तैयार हो जाए इंशाअल्लाह 5000 रुपए दान करने वाला, कोई पहला सखी। हमारी माँ बहनों में भी कोई मेरी माँ बहन है जो 5000 रुपए अपनी बेटियों के लिए, अपने शोहर के नाम पर, अपने बेटों के नाम पर, अपने माँ बाप के नाम पर इस मदरसे में तावन करने वाली हो, इंशाअल्लाह मेरी माँ बहनों मैं दुआ करूंगा अल्लाह तेरी बेटियों को हाफिजा बना दे, अल्लाह तेरी बेटियों